दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्मों के बारे में जो कि सिनेमा हॉल में बहुत लंबे समय तक चलती नहीं। मतलब जहां आजकल आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी 2 या 3 हफ्तों में सिनेमा घर से बाहर निकल जाती हैं। ये ऐसी इंडस्ट्री हिट फिल्में रहीं जो कि सिनेमा हॉल में 100 या 200 दिन नहीं बल्कि 800, 900 और 1000 दिनों तक भी लगातार चलती रहीं। जैसे आप में से शायद बहुत सारे लोग बॉलीवुड फिल्मों के बारे में तो जानते होंगे कि कौन सी फिल्म कितने लंबे समय तक चली है। जैसे शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई के मराठा मंदिर में अभी तक चल रही है। आप सोच सकते हैं कि फिल्म को सन 1995 में रिलीज किया गया था, लेकिन ये फिल्म आज भी वहां पर लोग देख रहे हैं। सन 1975 में आई अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल तक लगातार चलती रही, जिस फिल्म को उस टाइम पर सिनेमा हॉल में देखने के लिए हमेशा एक लंबी लाइन लगी रही। इसके पहले भी बॉलीवुड की मुगले आजम जैसी फिल्म सिनेमा घरों में लगातार 3 साल तक चलती रही। तो ये बॉलीवुड की कुछ ऐसी आइकॉनिक क्लासिक फिल्में थीं जो कि लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी क्लासिक साउथ इंडियन फिल्में हैं जो कि इतने दिनों तक सिनेमा घरों में लगातार चलती रहीं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं की ऐसी बहुत सारी फिल्में रहीं जिन्होंने सिनेमा हॉल में लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। एक्चुअली अगर आज के टाइम पर आप देखते होंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में भी बहुत लंबे समय तक सिनेमा हॉल में नहीं चल पाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि देश भर में सिनेमा हॉल आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ किसी एक सिनेमा हॉल में नहीं हो पाती है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फिल्मों को देख लेते हैं। इस वजह से आज के टाइम पर कुछ बहुत ही अच्छी फिल्मों को छोड़कर ज़्यादातर फिल्में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक ही चलती हैं। लेकिन फिर भी पुराने टाइम की फिल्मों से कम दिनों तक सिनेमा हॉल में चलने के बावजूद भी ये फिल्में अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। थालापति विजय, थाला अजीत, रजनीकांत, कमल हसन, धनुष, चियान विक्रम, सूर्या, ऐसे और भी कई एक्टर्स की फिल्मों ने सिनेमा हॉल में बहुत लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। जैसे सन 2005 में आई सुपरस्टार रजनीकांत सर की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म चंद्रमुखी चेन्नई के शांति थिएटर में लगातार 890 दिनों तक चलती रही। उस टाइम पर सन 2005 में फिल्म चंद्रमुखी ने किसी तमिल फिल्म के सिनेमा हॉल में इतने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया था। उस टाइम पर आई फिल्म चंद्रमुखी ने पिछली सारी तमिल फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस टाइम पर सन 2005 तक फिल्म चंद्रमुखी के नाम ऐसा रिकॉर्ड रहा कि ये ऐसी पहली तमिल फिल्म रही जो कि इतने लंबे समय तक लगातार सिनेमा हॉल में चलती रही। एक्चुअली सुपरस्टार रजनीकांत सर की ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म थी जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने लंबे समय तक सिनेमा हॉल में चलने का रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म चंद्रमुखी सन 1993 में आई मोहनलाल की फिल्म मनी चित्राथजू का तमिल रीमेक थी, जिसका रीमेक ही आगे चलकर बॉलीवुड में भूल भुलैया के नाम से बनाया गया था। चेन्नई के शांति थिएटर में फिल्म चंद्रमुखी के इतने दिनों तक चलने का एक सेलिब्रेशन भी किया गया, जहाँ पर फिल्म की पूरी टीम, थिएटर ओनर और रजनीकांत जैसे बहुत सारे बड़े लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म के द्वारा बनाया गया ये उस टाइम पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। उस टाइम पर फिल्म चंद्रमुखी ने सन 1944 में आई एक तमिल फिल्म हरिदास का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो फिल्म उस टाइम पर चेन्नई के ब्रॉडवे थिएटर में लगभग 784 दिनों तक लगातार चलती रही थी। लेकिन सन 2005 में रजनीकांत ने ये रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया था। उस टाइम पर केवल इंडिया ही नहीं, फिल्म चंद्रमुखी चाइना और जापान जैसे देशों में भी हाउसफुल चलती रही। यहाँ तक कि फिल्म ने साउथ अफ्रीका में भी 100 दिनों से ज़्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया और सन 2005 से लेकर सन 2009 तक यानी कि 4 साल ये रिकॉर्ड रजनीकांत की फिल्म के नाम ही रहा। हालांकि इस बीच में साउथ इंडिया की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई जो कि सालों तक सिनेमा हॉल में चलती रहीं, जिन्होंने उस टाइम पर लगातार 200-300 दिनों तक सिनेमा हॉल में चलने का रिकॉर्ड तो बनाया। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म उस टाइम तक फिल्म चंद्रमुखी के 890 दिनों तक चलने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। लेकिन फाइनली आगे चलकर सन 2009 में रजनीकांत सर की इस फिल्म का रिकॉर्ड भी टूट गया। और क्या आप जानते हैं कि उस टाइम पर रजनीकांत सर की फिल्म का रिकॉर्ड किसने तोड़ा होगा? तो ये रिकॉर्ड तोड़ा था डायरेक्टर एस.एस. राजमौली की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री हिट फिल्म मगधीरा ने, जो कि उस टाइम पर बनी एक बहुत ही महंगे बजट की फिल्म थी। इसमें हमें रामचरण और काजल अग्रवाल नजर आए थे। फिल्म मगधीरा को उस टाइम पर हर मायने में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उस टाइम पर लगभग हर एक क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म मगधीरा को भर भर के पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। इसके अलावा फिल्म मगधीरा ऑडियंस के तो उस टाइम पर सीधे दिलों को छू गई थी। और ये ऐसी फिल्म थी जिसने रजनीकांत सर की फिल्म चंद्रमुखी का रिकॉर्ड तोड़ा था। जहां फिल्म चंद्रमुखी ने 890 दिनों तक सिनेमा हॉल में चलने का रिकॉर्ड बनाया था, वहीं फिल्म मगधीरा ने 1000 दिनों तक सिनेमा हॉल में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया। और ये उस टाइम तक ऐसी पहली साउथ इंडियन फिल्म हो गई थी जो कि सिनेमा हॉल में इतने लंबे समय तक लगातार चलती रही। मतलब पूरे साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम इन सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म थी। उस टाइम पर रामचरण के कैरियर को भी फिल्म मगधीरा से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था। फिल्म मगधीरा ने उस टाइम पर बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। फिल्म मगधीरा उस टाइम पर लगभग 5 सिनेमा हॉल में 720 दिनों तक चलती रही और इसके बाद आगे चलकर कुरनूल के विजय लक्ष्मी थिएटर ने फिल्म ने 1000 दिनों तक चलने का नया रिकॉर्ड बनाया।
उस टाइम पर फिल्म मगधीरा के द्वारा सेट किया गया ये रिकॉर्ड इतना बड़ा था कि उस टाइम पर पूरे साउथ इंडिया में इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगे चलकर फिल्म मगधीरा के द्वारा सेट किए गए इतने बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया। और आगे चलकर फिल्म मगधीरा जैसी बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड किस फिल्म ने तोड़ा होगा? तो इस फिल्म का नाम मैं आपको खुद बताऊं इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद गैस करें कि ये कौन सी फिल्म होगी। आप में से शायद बहुत सारे लोग तो सोच भी नहीं पाएंगे कि किस फिल्म ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा होगा। तो चलिए इस नाम को सोचने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। इन 10 सेकंड में आपके दिमाग में जो भी फिल्म का नाम आया होगा वो हमें कमेंट में जरूर लिखना। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आखिर आपने क्या सोचा? रोबोट, बाहुबली 2, बाहुबली, KGF या ऐसी और कोई फिल्म हो तो मेरे बताने के पहले आप इसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे पता है आप में से 90% लोगों का जवाब गलत होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सन 2009 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मगधीरा का रिकॉर्ड आगे चलकर सन 2014 में बाल्या बाबू यानी कि नंदामूरी बालकृष्ण की फिल्म लीजेंड ने तोड़ा था। वन एंड ओनली NBK लायन इज बैक का नाम सुनकर आप में से बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे। और आप में से शायद ज़्यादातर लोगों ने NBK की फिल्मों के बहुत सारे कॉमेडी सीन या उनके मीम्स ही देखे होंगे। लेकिन उनकी फिल्म लीजेंड ने मगधीरा जैसी फिल्म के सिनेमा हॉल में इतने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एक्चुअली उस टाइम पर NBK की ये फिल्म लगभग 31 सेंटर पर 100 दिनों तक लगातार चलती रही। लगभग 2 सेंटर पर 175 दिनों से भी ज़्यादा चलती रही। आगे चलकर ये फिल्म कुरनूल जिले के 2 सिनेमा हॉल में 365 दिनों तक चलती रही। और आगे चलकर इस फिल्म ने अर्चना और अरबेती थिएटर में 1000 दिनों से ज़्यादा चलने का नया रिकॉर्ड बनाया। और उस टाइम पर इतना बड़ा नया रिकॉर्ड बना लेने के बाद फिल्म के नए पोस्टर भी रिलीज किए गए। और इस तरह से फिल्म लीजेंड बनी साउथ इंडियन सिनेमा की ऐसी फिल्म जिसने लंबे समय तक सिनेमा हॉल में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ये अलग बात है कि फिल्म लीजेंड उस टाइम पर फिल्म मगधीरा के काफ़ी करीब पहुंच गई थी। और फिल्म लीजेंड ने उस टाइम पर लगभग 944 दिनों तक चलने का रिकॉर्ड ऑलरेडी बना लिया था। इसके बाद आगे चलकर कुछ दिनों तक फिल्म को और वहाँ पर चलाने के लिए थिएटर के ओनर और फिल्म के डायरेक्टर बोयापति सिरूनु ने मिलकर फिल्म को इतने दिनों तक सिनेमा हॉल में और खींचा था जिससे कि ये नया रिकॉर्ड बन जाए। और अगर अभी तक देखा जाए तो साउथ इंडियन सिनेमा में इतने लंबे समय तक सिनेमा हॉल में चलने का नाम NBK की फिल्म लीजेंड के नाम पर ही है। हालांकि इसके बाद आगे चलकर बाहुबली, बाहुबली 2 और KGF जैसी कई बड़ी फिल्में आईं। लेकिन इन फिल्म के मेकर्स ने अननेसेसरी इन रिकॉर्ड को तोड़ना उचित नहीं समझा और बिना मतलब के फिल्म को सिनेमा हॉल में इतने लंबे समय तक खींचना उन्हें सही नहीं लगा। इस वजह से अभी तक भी ये रिकॉर्ड NBK की फिल्म लीजेंड के नाम ही दर्ज है। तो ये थी साउथ इंडिया की वो फिल्में जो कि लंबे समय तक सिनेमा हॉल में चलती रहीं। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में थीं जो कि 200, 300, 400 और 500 दिनों तक भी लगातार सिनेमा हॉल में चलती रही थीं। इनमें महेश बाबू की फिल्म पोकरी, थालापति विजय की फिल्म थुपुक्की, घिली, अजीत की फिल्म कढ़ल कोट्टाई और च्यान विक्रम की धूल जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अब देश भर में जगह जगह पर सिनेमा हॉल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब फिल्मों का इतने लंबे समय तक सिनेमा हॉल में चल पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।